कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे, कल हमने मैथ का क्वेश्चन देखा था जो एक वायरल मॉडल पेपर था। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट उसका, जो ये भी जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम लेवल के लिए। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी आपको 6 नंबर दे के जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको स्किप मत करिएगा, प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिएगा, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 7B का जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है आपका कि बिंदु A -1 B जो है -1 और 4 है, C 5 और 4 है, और जो D है वो 5 माइनस का 1 से एक आयत ABCD बनाता है। PQR और S क्रमशः भुजा AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग या एक आयत या एक समचतुर्भुज है? सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे ABCD। ठीक है, एक आयत बना लेंगे ABCD। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया एक आयत। ठीक, A B C और D। ठीक है, क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ए आपका दिया गया है, ए बिंदु दिया गया है -1 और -1। ठीक है, और बी बिंदु दिया गया है आपका -1 और 4, और सी बिंदु दिया गया है आपका 5 और 4। ठीक है, और डी बिंदु आपका दिया गया है 5 और -1। ठीक है, अब आप ये चीज़ें क्वेश्चन में लिख लेंगे। ठीक, ए बिंदु कितना दिया गया है -1 और -1, बी दिया गया है -1 और 4, सी दिया गया है 5 और 4, और डी दिया गया है 5 और -1। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपसे बोला है कि PQRS जो है ये बीच में इसके मध्य बिंदु बन रहा है, और वो भी एक चतुर्भुज ही बन रहा है। AB का मध्य बिंदु P है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु जो है वो P है, और AD का मध्य बिंदु S है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका P बिंदु है और ये आपका S बिंदु है। ठीक है, फिर आपसे बोला है क्वेश्चन में कि जो D और C है, CD का मध्य बिंदु R है। ठीक है, R है, और जो आपका B और C का मध्य बिंदु है ये आपका Q है। ठीक, ये आपका हो गया Q, PQRS। ठीक है, अब आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। अब आपको बताना है कि ये जो PQRS है ये क्या एक आयत है या वर्ग है या समचतुर्भुज है, ये तो बताना ही है, और साथ साथ आपको इसका कारण भी बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम A B के बीच की दूरी निकालें तो हम P का निर्देशांक निकालेंगे ना, तो यहाँ से हम P का निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे P का निर्देशांक। ठीक है बच्चों, P का निर्देशांक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि x + x1 + x2 / 2। अब हम P का निर्देशांक निकाल रहे हैं यानी A और B के, तो यहाँ से आपका x1 हो जाएगा, और ये आपका x1 और ये x2,
ये y1 और ये y2। ठीक है बच्चों। तो x1 आपका कितना दिया गया है, -1। ठीक है, फिर आपका होता है x1 + x2 और ये प्लस माइनस मिलके आपका हो जाएगा -1/2। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा y1, तो y1 कितना दिया गया है, -1 प्लस y2 यानी कि 4/2। ठीक है, तो ये आपका निकलेगा -1 और -1 आपका हो जाएगा -2/2 कॉमा ये आपका 3/2 होगा। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा तो जो p का निर्देशांक निकलेगा वो आपका निकलेगा -1 और 3/2। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, q का निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ से अगर हम q का निर्देशांक निकालेंगे तो b और c के बीच की दूरी निकालेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये y1 और ये आपका होगा x2 और ये y2। ठीक है, तो निकालिए q का निर्देशांक। ठीक है, जब आप q का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे x1 + x2, तो x1 कितना है -1 प्लस का x2 यानी कि 5/2, y1 यानी कि 4 प्लस का y2 यानी कि 4/2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखिएगा 5 में से 1 जाएगा 4/2 कॉमा 4 और 4 8/2। 2 से 2 4 को काटा, 2 से 8 को काटा, जो निर्देशांक निकल के आएगा 2 दूना में 4 और 2 चौको 8। तो जो ये p का निर्देशांक होगा इसको आप लिख लीजिएगा -1 और 3/2 और जो q का निर्देशांक होगा ये 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप की चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब आगे हम क्या करेंगे, r का निर्देशांक निकालेंगे। r का निर्देशांक, ठीक है बच्चों, r का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिएगा r का निर्देशांक निकालने के लिए हम c और d के बीच की दूरी निकालेंगे ना, तो ये आपका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x1 कितना दिया गया है 5 प्लस का x2 5/2। अब y1 कितना दिया गया है 4 प्लस का आपका होता है और यहाँ पे माइनस दिया गया है। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस -/2 इक्वल टू 5 और 5 10/2 हो जाएगा और ये 4 में से 1 जाएगा 3/2, 2 5 जा 10, तो ये आपका आएगा 5 और ये 3/2। तो जो r का निर्देशांक निकलेगा ये 5,3/2 निकलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, d और a के बीच s का निर्देशांक निकालेंगे। लिखेंगे s का निर्देशांक, s का निर्देशांक। ठीक है, अब जब s का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आप देखेंगे ध्यान से, ये आपका हो जाएगा x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है बच्चों, x1 कितना है 5 प्लस का, प्लस तो लगेगा लेकिन ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 होगा और फिर आपका y1 यानी कि -1 प्लस y2 और ये पहले से माइनस का 1 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा /2। तो ये आपका निकलेगा 5 में से 1 जाएगा 4/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -2/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और ये आपका आएगा -1। क्लियर है ये चीज़ आपको। तो जो s निर्देशांक निकलेगा ये 2, -1 निकलेगा। आई होप की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखेंगे, आगे आपको क्या करना है। देखिए, जो ये p का निर्देशांक निकल रहा है, जब p का निर्देशांक निकल जाए, सारे निर्देशांक जब निकल जाते हैं p q r s सब निकाल लिया हमने। जब सभी का निर्देशांक निकल गया तो अब इनके बीच की दूरियां निकाल लेंगे। अगर इनके विकर्ण बराबर हुए तो वर्ग है, नहीं तो ये जो है आपका एक
सम चतुर्भुज है। अगर इसका विकर्ण बराबर होगा, मतलब यहाँ से आप, ठीक है, और ये जो है निकालेंगे, अगर आप विकर्ण निकालेंगे और ये इसका विकर्ण अगर बराबर हो रहा है तो जो है ये वर्ग है, नहीं तो ये समचतुर्भुज है। तो अब हम निकालेंगे P तथा P और Q के बीच की दूरी। P और Q के बीच की दूरी अब हम निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। P Q के बीच की दूरी, ठीक है, P तथा Q के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए P Q के बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो जो P है उस बिंदु को लिखेंगे, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, क्योंकि अब ये फिगर जो है वो दिख नहीं रहा है तो चीज़ें समझ में कम आएंगी। जो P है इसका निर्देशांक हम लिख लेंगे और जो Q है इसका निर्देशांक लिख लेंगे। तो P का निर्देशांक है आपका -1 और 3/2, ठीक है, और जो आपका Q का निर्देशांक है वो है आपका 2 और 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 और ये y2। चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखिएगा, अब हमने यहाँ से x1 y1 x2 y2 तो निकाल लिया है। अब आपको P जो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है ये तो आपको पता होगा ना। तो फॉर्मूला होगा PQ = रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब आप x2 देखेंगे, x2 क्या है, रूट लगा लीजिए, x2 यानी कि 2 माइनस का x1, माइनस और माइनस मिलके प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 4 माइनस का y1 यानी कि 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखेंगे, हमको क्या करना है, P और Q निकालना है ना। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, PQ बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस का 2 चौको 8 में से 3 को घटाएंगे 5 बचेगा, 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा रूट में 3 तिया में 9 प्लस का 5 बच्चे 25/2 दूना में 4, ठीक है। तो यहाँ से PQ की वैल्यू आएगी 9 चौको 36 प्लस का 25/4 और ये करड़ी में रहेगा। तो 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6/4, करड़ी में आपका 61/4 जो है आ जाएगा मात्रक, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, PQ तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे QR, ठीक है। आगे अब आप क्या करेंगे, QR के बीच की दूरी निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं, QR के बीच की दूरी, ठीक है। QR के बीच की दूरी निकालेंगे तो QR जो Q है आपको पता है कि 2 और 4 है, ठीक है। हमने Q की वैल्यू निकाली है, आप फिगर को देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो R है ये 5 और 3/2, इसका जो निर्देशांक है, चलिए हम आपको दिखाई देते हैं। R का निर्देशांक 5, 3/2 है और Q 2 और 4 है, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका QR = हो जाएगा रूट में x2 यानी कि 5 माइनस का x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 3/2 माइनस का y1 यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा रूट में 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 2 चौको 8, 8 में से 3 जाएगा माइनस का 5/3 का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्यू आर आएगा ये आपका आएगा 3 तिया में 9 प्लस का 5 पच्चे 25 बटा में 2, 1 मिनट यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये 2 रहेगा। ठीक, 2 दूना में 4, इसका आपका ये आपका है करड़ी में, सॉरी ये करड़ी में है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 9 36 प्लस का 25 बटा में 4। ठीक है, तो ये 61 बटा में 4 जो है करड़ी में आपका आएगा। ठीक है, मात्रक। क्लियर है ये चीज़ आपको? ये आपका जो है करड़ी था, सॉरी गलती से हमने वो ब्रैकेट लगा दिया था। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे आर तथा एस के बीच की दूरी। आर एस के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, आर और एस के बीच की दूरी। आर जो दिया गया है ये दिया गया है आपका 5,3 बटा में 2 और एस दिया गया है आपका 2, -1। ठीक है, तो ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आप देख लेंगे ताकि आपको सब्र हो जाए कि हाँ कुछ गलत तो नहीं ना है। ये देखिए आर बिंदु क्या दिया गया है 5 और 3 बटा 2 और एस बिंदु दिया गया है 2 और -1। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता है कि आर एस इक्वल टू रूट में होगा x2 यानी कि 2 माइनस का x1 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि -1 फिर माइनस। ठीक है, y1 यानी कि 3/2 का स्क्वायर। तो ये 2 में से 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 2 1 कम 2 माइनस का 2 और माइनस का 3 5 हो जाएगा, -5 बटा में 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आर एस इक्वल टू आपका आएगा करड़ी में 9 प्लस का आपका आएगा 5 पच्चे 25, ये प्लस हो जाएगा बटा में 2 दूना में 4। ठीक है, तो 4 नहीं 36 प्लस का 25 बटा में आपका आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 61 बटा में 4 मात्रक। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। 61 मात्रक हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को आगे देखेंगे। अब हमने आर और एस के बीच की तो दूरी निकाली, अब हमको निकालना है एस तथा पी के बीच की दूरी। ठीक है, एस तथा पी के बीच की दूरी। एस पी के बीच की दूरी, तो जो एस बिंदु है हम उस बिंदु को लिख लेंगे। तो एस बिंदु आपका है 2 माइनस का 1 और जो पी बिंदु है ये -1 और 3 बटा में 2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी और क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो आप इसको लिखते जाइएगा। ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद से आप इसको अगर समझ में आ जाए तो आप अपने खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ चीज़ें समझ में ना आए वहाँ पे आप बैक करके इस चीज़ को देखिएगा और फिर आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एस पी के बीच की दूरी यहाँ पे आपका x1 y1 x2 और ये y2। ठीक है, तो एस पी इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट में x2 यानी -1 और माइनस का x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी 3/2 माइनस y1 यानी कि माइनस और माइनस प्लस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल गया आएगा -3 का स्क्वायर प्लस का 3, 2 1 कम 2, 2 और 3 5 बटा में 2 का स्क्वायर और इस पे जो है ये करड़ी है। ठीक है बच्चों, तो 3 तिया में 9 प्लस का 5 पच्चे 25 और 2 दूना में 4 करड़ी में आएगा। तो जो एस पी निकल के आएगा वो क्या होगा 4 9 36 प्लस का 25 बटा में 4। ठीक है, तो ये 61 बटा में 4 करड़ी में हो जाएगा
और ये होगा मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी बिंदु निकला है सबके बीच की दूरी जो है वो समान है, तो ये तो समचतुर्भुज बना रहा है। ठीक है, आयत तो बन नहीं रहा है, आयत को तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं ना, आयत तो बनेगा नहीं, लेकिन या तो ये वर्ग बनेगा या फिर ये तो समचतुर्भुज बनेगा, क्योंकि वर्ग कब बनेगा, जब इसके विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, वर्ग तभी बनता है, हमने आपको क्वेश्चन में पहले ही बताया है कि जब इसके विकर्ण बराबर होंगे तब हम वर्ग को कहेंगे कि हाँ ये वर्ग बन रहा है। अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो ये वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार आप इस चीज़ को देख लीजिएगा